नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमोक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परममहवइं मङ्गलम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातस्मरणीय परम पूजनीय धर्मभूषण पद्मश्री सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज के चरणों में नमन करके आज हमारे बीच उपस्थित गोस्वामी सुशील जी महाराज, गोवा राज्य के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर श्रीधरन पिल्ले जी, जैन समाज के अध्यक्ष श्री मुनीन्द्र जैन, आदरणीय गुरुमाता, और आज इस तपोभूमि त्रिदशक पूर्ति वर्ष के तपोभूमि त्रिदशक वर्ष तथा श्री ब्रह्मानंदाचार्य स्वामी महाराज पुण्यतिथि के इस महोत्सव के उपलक्ष्य में आज इस सद्गुरु के पावन सानिध्य में उपस्थित मेरे प्यारे गुरुबंधु भगिनी भाविक जन को मेरा प्यार भरा जय सच्चिदानंद। टोकन ऑफ लव, एक पेड़ का पौधा महामहिम गवर्नर को भेंट करें। और हमारे बीच में है मुनीन्द्र जैन, उसको भी भेंट प्रदान करें। इस उपलक्ष्य में जो यहाँ आदरणीय गवर्नर जी हमारे बीच पधारे हैं और कुछ ही क्षणों में इस साल जो जैन समूह मना रहे हैं उसका वो साल जो है वो महानिर्वाण के रूप में वो मना रहे हैं। और इसका प्रारंभ जो दिसंबर महीने में हुआ था और यह रथ दिसंबर के महीने में शुरू हुआ था राजस्थान से होकर वो कर्नाटक में होकर केरल में, बाद में केरल से फिर से कर्नाटक में, और कर्नाटक से अभी यह रथ जो है भगवान महावीर का रथ जो है हमारे गोवा के इस पावन भूमि पर आया है। और यहाँ पर तपोभूमि के स्थित ओके एंड इट इज आवर प्लेजर because we have seen 24th Jain Tirthankar Vardhaman Mahavir who spread the message of truth and non-violence all over the world. And we have amongst us the Honorable Governor of Goa who is there, here to flag off the Rath, which is now from here it will go to other states, and the concluding ceremony will take place in November 2023. So on this auspicious occasion, I would like to request Munindra Jain, the chairman of Jain Mahasammelan, to say a few words on this occasion. जय सच्चिदानंद, जय जिनेन्द्र। गुरु चरणों में स्वर्ग है, आप सभी बोलेंगे, गुरु चरणों में स्वर्ग है, गुरु चरणों में मोक्ष, गुरु के सम्यक ज्ञान से कुछ भी नहीं परोक्ष। मतलब गुरु ऐसे हैं जो कि अगर गुरु ना होते तो कितने बड़े बड़े शास्त्र हमारे लिखे हुए हैं वो ऐसे ही खाली किताब के रूप में रह जाते हैं, उनको शास्त्र नहीं कहते हम लोग। तो आज हम सभी लोग बहुत पुण्यवान हैं कि आज तपोभूमि में हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल जी हम लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए आए हैं, क्योंकि भगवान महावीर 2550 साल पहले जब उन्होंने जन्म लिया, निर्वाणोत्सव हुआ, उनका जन्म 2620 साल पहले हुआ था, 72 साल की आयु थी उनकी। तो उन्होंने जो संदेश दिया, जियो और जीने दो, एक छोटे से संदेश में पूरे दुनिया का सार छिपा हुआ है।
इवन यूनाइटेड नेशंस ने 3 साल पहले इसको अपनाया था, लिव एंड लेट लिव करके, जियो और जीने दो। हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान से निकल के पूरे देश में घूमेंगे, अहिंसा और जियो और जीने दो का संदेश। और 26 तारीख को दिल्ली में प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इस रथ को उद्घाटन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे उसके लिए। आज राज्यपाल जी हम लोगों के बीच में हैं, तो मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और हमारे स्वामी जी, मैं स्वामी जी के साथ जब से जुड़ा हूं तो मेरे अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा आ गई है, बहुत बड़ी ऊर्जा आ गई है। और जब से हमारे आचार्य सुशील जी ने उनको अपना वारिस बताया है, तब से तो मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। जोरों से ताली बजाएं हमारे आचार्य सुशील सागर जी के लिए भी। इन्होंने अपना आश्रम समर्पित कर दिया सर्वधर्म के लिए। तो इतनी बड़ी कुर्बानी बहुत कम लोग देते हैं। इतना अपरिग्रह की भावना, देखिए हम लोगों के यहाँ जेंट्स में अपरिग्रह को बहुत ज़्यादा बताया है कि जितना भी आप कमाते हो उसमें से एक बड़ा पोर्शन आपको दान करना है दूसरे लोगों के लिए। इसीलिए आप देखते हैं कि देश भर के अंदर सबसे ज़्यादा गौशालाएं अगर कोई चलाता है तो जैन धर्मावलंबी चलाते हैं, गायों की जो धर्मशालाएँ। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कोई देता है 24% हमारे देश में, वो जैन समाज देता है। लेकिन उसके बदले में वो कुछ भी नहीं मांगता। आपने देखा होगा हम कहीं भी हमारी ये भावना नहीं मिलती। मुझे याद है कि कच्छ में जब भूकंप आया था तो अटल जी को सबसे पहले हमने 100 करोड़ का चेक जाके दिया था। वो बोले मैं तो दंग रह गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे देख करके। बोले सब लोग हमसे मांगने के लिए आते हैं, आप बिना बुलाए हमारे पास में इस चेक ले करके आए। तो वो भगवान की बड़ी कृपा है। अब मैं तो बहुत ही ज़्यादा अपने को पुण्यशाली मानता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पे जो संस्कार आप यहाँ बच्चों में देख रहे हैं, वही संस्कार हमको बचपन से सिखाए गए। हमको बचपन में बताया गया कि राम राम हम बोलते हैं तो 2 बार क्यों बोलते हैं, हम स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा का क्या मतलब है। तो सब ज्ञान की बातें हमारे पिता ने, जो बहुत बड़े विद्वान थे, और उसका फल हुआ कि हमारे घर में महान गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन पैदा हुए, जिन्होंने रामायण के माध्यम से और 200 फिल्मों के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित किया। तो उसी परंपरा को, पिता की परंपरा को, भाइयों की परंपरा को, आप लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए, सभी का आपकी शुभकामनाएं चाहिए कि उसी परंपरा को मैं पूरे देश में फैलाऊं। और धर्म, क्योंकि धर्म हम लोगों की नस में है। और हम जैन लोग तो कहते हैं शाकाहार और अहिंसा हमारे दूध के साथ मिलती है हमको। शाकाहार और अहिंसा 2 चीज़ हमको दूध में मिलती है, अपनी माँ के दूध में। क्योंकि हम लोग बचपन से ही कोशिश करते हैं किसी को, हमारे हाथों से कोई हिंसा ना हो जाए। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि भगवान महावीर जहाँ पर है उनका नाम है, तो अहिंसा में सूक्ष्म अहिंसा को बहुत जोर दिया है। मतलब अगर आपके भाव भी खराब हो गए किसी चीज़ के प्रति, आपने काम नहीं किया खराब, लेकिन आपके भाव खराब हो गए, तो वो भी बहुत बड़ी अहिंसा हमारी यहाँ पे सूक्ष्म अहिंसा बोलते हैं इसको। तो मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर आप सभी लोग भगवान महावीर के जियो और जीने दो के सिद्धांत को गुरु जी के माध्यम से बढ़ाएंगे। मैं उनके साथ तन मन धन से खड़ा हुआ हूँ, तीनों के साथ में खड़ा हुआ हूँ। और आप सभी लोग वो भगवान दत्तात्रेय की जो परंपरा थी, जो श्रीपाद जी के द्वारा शुरू हुई और अब हमारे स्वामी भीमेशानंद जी के पास तक पहुंच चुकी है। और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ पे उनके गुरु के जो पुत्र हैं प्रकाश जी, वो भी उपस्थित हैं। और एक केदार जी नाम बताया था गुरुदेव का, पुराना जो नाम था केदार जी, तो मुझे सुन के बहुत ही अंदर से खुशी सी मिलती है। देखिए खुशी आपको तब मिलेगी जब आपका तन मन धर्म में रचा होगा। अगर आपके मन में और तन में धर्म नहीं होगा तो आपको बातों से बहुत खुशी नहीं मिलती है। मेरा हमेशा यही मानना है कि हम सभी लोग मिलकर के जब तक देश में हैं, जब तक भारत में भारत का गौरव बढ़ाएं, अपने धर्म का, सनातन धर्म का गौरव बढ़ाएं, और जितने भी धर्म हैं सबका हम आदर करें। क्योंकि हमको मेरे पिता ने सिखाया कि गाय कैसे भी रंग की हो, दूध तो उसका कैसा होता है, सफ़ेद ही होता है। कैसे भी रंग की गाय होगी उसका दूध। तो सभी धर्म जो है हमको एक ही रास्ता बताते हैं, मानवता का रास्ता।
तो हम सब लोग उसी रास्ते पे चलेंगे, मुझको पूर्ण उम्मीद है। और यहाँ पे उपस्थित राजेश जी, दर्शन जी और केरकर जी, चिदानंद जी, बाकी जो सभी लोग हैं, नारायण जी, जिनसे मैं मिला, उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो समर्पित हैं इस काम के लिए, धर्म के लिए समर्पित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय सच्चिदानंद, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलनी प्रार्थना। ॐ ममत्तो नः परिजमावसरः ममत्तु वातो अपां वृषण्वान् शिशितमिन्द्रापर्वतायुवन्नस्तन् विश्वे वरवस्यन्तु देवाः कथाते अग्नेषु जयन्त आयोर्ददाशुर्वाजेभिरा सुजानाः उभे यत्तो केतन ये ददानारतस्य धामन् नृणयन्त देवाः ॐ पराशुभरायासो यव्यासाधारण्येवामरुतो मिमिक्षुः नरोदसे अपानुदन्तघोरा जुषन्तवृधं सख्याय देवाः। भगवान महावीर की, ब्रह्म महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, जैन धर्म की, महावीर भगवान की। आज बहुत अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गोवा जो भारत की एक शान है, वहाँ पर महामहिम राज्यपाल ने इस शुभारंभ माने जाने के लिए